भारतीय स्वतंत्रता की 19वीं वर्षगांठ, 15 अगस्त की सुबह और आसमान में लहराता हमारा तिरंगा देखते ही दिल गर्व से भर जाता है ना? लेकिन एक सवाल, क्या आप जानते हैं आपका तिरंगा बनता कहाँ है, कैसे बनता है और क्यों इसे बनाने का हक सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही है? दोस्तों नमस्कार, जोहार। गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस, ध्वजारोहण का पल हमें सिर्फ गौरव नहीं देता, बल्कि हमें याद दिलाता है हमारी आज़ादी के लिए दी गई कुर्बानियों को। संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को देश की आन बान शान के प्रस्ताव के रूप में अपनाया गया है, लेकिन इस तिरंगे को बनाना एक बहुत जिम्मेदारी का काम है। इतना आसान नहीं कि कोई भी बना ले। इसके लिए सख्त नियम हैं। रंग, माप, कपड़ा, सिलाई, सब कुछ राष्ट्रीय ध्वज संहिता में लिखा हुआ है। आपको जानकर गर्व होगा कि पूरे देश में सिर्फ 2 संस्थाएं हैं जिन्हें राष्ट्रीय ध्वज बनाने का अधिकार है, और उनमें से एक है मध्य भारत खादी संघ ग्वालियर। ये न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर भारत की इकलौती संस्था है जो तिरंगा बनाती है। हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर सरकारी हो या निजी संस्थान जो तिरंगा फहराते हैं, उनमें से ज्यादातर ग्वालियर से बनकर आते हैं। यहाँ का हर तिरंगा हमारे देश की एक एक इंच जमीन पर सम्मान के साथ लहराता है। अब बात करते हैं इस तिरंगे की यात्रा की। यह सिर्फ एक कपड़ा नहीं, यह 5 से 6 दिन की मेहनत, जिसमें हर स्टेप दिल से किया जाता है। सबसे पहले धागे की जांच होती है कि वे सही क्वालिटी का हो। फिर हाथ से कपड़े की बुनाई होती है। यहाँ मशीन नहीं बल्कि कारीगर के हुनर का इस्तेमाल होता है। उसके बाद आता है सबसे नाजुक हिस्सा, रंग भरना। तिरंगे के 3 रंग, केसरिया, सफेद और हरा, बिल्कुल तय शेड में होना चाहिए। बीच के सफेद हिस्से पर नीले रंग का 24 तीलियों वाला अशोक चक्र बनाया जाता है। यह भी हाथ से किया जाता है और हर लाइन एकदम बराबर होनी चाहिए। तिरंगे के हर साइज का अपना तय माप है। कोई 2 फीट होता है, कोई 4 फीट होता है, कोई 6 फीट होता है, और यहाँ तक कि कार में लगाने वाला सबसे छोटा झंडा भी। अब आता है सबसे सख्त चरण, 20 से 25 तरह की टेस्टिंग। कपड़े की मजबूती, रंग की टिकाऊपन, पानी में रंग न छूटना, हवा में फटने से बचना, सब कुछ परखा जाता है। जब तिरंगा इन सभी टेस्ट में पास हो जाता है, तभी उसे ISI टैग दिया जाता है और वो हमारे घर, स्कूल, दफ्तर और सरकारी इमारतों तक पहुंचता है। सोचिए, एक एक तिरंगा ग्वालियर के कारीगर अपने हाथों से तैयार करते हैं। उनके लिए यह सिर्फ नौकरी नहीं, देशभक्ति का काम है। हर धागा, हर टाका, हर रंग उनके दिल की लगन से भरा होता है। जब हम 15 अगस्त की सुबह तिरंगा फहराते हैं, तो वो सिर्फ 3 रंगों का कपड़ा नहीं होता, वो ग्वालियर की मेहनत, भारत की आत्मा और हमारे शहीदों के सपनों का प्रतीक होता है। तो इस स्वतंत्रता दिवस जब आप तिरंगा फहराएं, तो गर्व से सिर उठाएं, क्योंकि ये तिरंगा ग्वालियर में बना है, जहां हर झंडा 20 टेस्टिंग से गुजरकर हमारी आन बान और शान का प्रतीक बनकर हमारे हाथों में आता है। ये तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं, ये है भारत की जान, भारत की शान और भारत की पहचान। जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए अपडेट्स में इतना ही। शुक्रिया।